कब सुमिरोगे। ये जीवन का पता नहीं है हमें। आज इस रात बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, मैं कथा बोल रही हूँ, हमें ये नहीं पता कि हम में से कौन कल का सुबह देख पाएंगे और कौन नहीं देख पाएंगे। ये हमें पता नहीं होता मेरी मैया, क्योंकि जब मौत आती है ना, जब हमारी मौत आती है तो सोने की दीवार बनवा लो, चांदी के बिस्तर लगवा लो, हीरे के छत बनवा लो, लेकिन मौत आपको नहीं छोड़ती। क्योंकि ये जो जिंदगी है ना मेरी माँ, ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है, ये किराए का घर है। जिस प्रकार हम अपना मायका छोड़कर ससुराल आते हैं ना, जिस प्रकार हम अपना मायका छोड़कर ससुराल आते हैं, उसी प्रकार इस मायका को भी छोड़कर एक दिन ससुराल जाना होगा। अरे बड़ी अच्छी भाव में कहा मेरी माँ, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़े। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़े। ये जो जीवन है ना, ये बड़ा क्षणिक मात्र जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से जोर झिली न झिली, भजले हरिनाम यरी रसना, अंत समय जिह्वा हिली न हिली। मेरी माँ, अंत समय का की प्रतीक्षा मत करना। और देखो बोला बम बोला बोला बम 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 बोला। हाँ मेरा भोला ये जग से निराला, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। प्रेम से बोलेंगे भूत भावन भोलेनाथ की। देखो कल तक आपने कथा श्रवण किया कि सारे देवता तारकासुर के आसुरी प्रभाव से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ से विवाह की विनती करते हैं, और आज वो शुभ घड़ी आ गई जब विवाह होना है। आज वह शुभ घड़ी आ गई जब विवाह होना है, और विवाह होना है तो किस प्रकार होना है। लिखा तुलसी बाबा ने, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन सुमंगल करहिया
भोलेनाथ का, तो दूल्हा कौन हुए? दूल्हा कौन हुए? तो तैयार तो दूल्हा को होना चाहिए ना, दूल्हा या दुल्हन तैयार तो यही होंगे ना। लेकिन लिखा गया लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सारे देवता, इंद्र देवता अपनी इरावत को धोकर फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को सजा रहे हैं। यहां तक कि यमराज भी अपनी सवारी को धो धोकर गोरा करने पर विवश है। यमराज की सवारी क्या है मेरी मैया? यमराज की सवारी क्या है? काला भैंसा। आज हद तो तब हो गई जब यमराज ने कहा कि रे काला भैंसा तुम्हें मैं रगड़ रगड़ कर आज गोरा कर दूंगा, क्योंकि बारात जो जानी है। बारात के लिए तैयार दूल्हा को होना चाहिए, लेकिन दूल्हा से पहले बाराती तैयार हो रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सारे देवता इतने प्रसन्न हैं, फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। और जो दूल्हा है, जो भोलेनाथ हैं, वो जाकर कैलाश पर्वत में बैठे हैं जाकर कैलाश पर्वत में बड़े उदास से। जब बारात निकलने का समय होता है, बारात निकलने का समय क्या होता है? हमारे यहाँ 12-1 बजे रात्रि तक भी बारात निकल जाए तो भगवान की कृपा मानी जाती है कि चलो भगवान कृपा किए थे कि 12-1 बजे तक बारात निकल गई। लेकिन बारात का जो शुभ मुहूर्त होता है वो सायंकाल बेला में होता है। जब शाम का समय हो उसी समय द्विरागमन पूजा होता है, यानी दरवाजा का पूजा होता है। उसी समय दुल्हा को अंदर करना होता है। लेकिन भैया बात कलयुग की है, अगर 2 बजे रात तक बाराती पहुंच जाए तो समझो उस बेटी के पिता का कल्याण हो। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की। जब दूल्हा की बारी आई, श्रृंगी भृंगी सारे देवता को देख रहे हैं कि सारे देवता बड़े अच्छे से बन ठन कर तैयार हो रहे हैं, पूरा क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, और हमारे भोलेनाथ को छोड़ दिया गया। श्रृंगी भृंगी कहते हैं बाबा शादी तो आप ही की है ना? कहते हैं हाँ बिल्कुल शादी तो मेरी ही है। तो बाबा आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? बाबा आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? बाबा तैयार होना चाहिए दुल्हा को। आज का दुल्हा ब्यूटी पार्लर जाता है बाबा, मत पूछिए, फेशियल, ब्लीच, क्रीम, लाली, पाउडर, बहुत सारी चीजें होती हैं बाबा। बाबा आप तैयार नहीं होंगे बाबा। भोलेनाथ कहते हैं अरे श्रृंगी भृंगी मैं क्या तैयार होऊंगा, मैं तो बना बनाया दूल्हा हूं, मैं तो रेडीमेड दूल्हा हूं। देखो जरा मेरे स्वरूप को देखो, किसी से कम हूं क्या? अरे ना बाबा ऐसा कहां कहा हमने। तो कहना क्या चाहते हो? बाबा दूसरे के गांव जाएंगे बारात लेकर तो हंसी तो नहीं करवानी है ना, जरा सज धज कर जाएंगे बाबा, जरा बन संवर कर जाएंगे। बाबा कहते हैं ठीक है श्रृंगी भृंगी बन संवर कर तो जाएंगे, लेकिन मैं श्रृंगार क्या करूंगा? श्रृंगार बाबा आप कहो तो हम ही श्रृंगार कर दें आपका। जैसे इतनी बात को सुनते हैं भोलेनाथ कि मैं ही श्रृंगार कर दूं। भोलेनाथ कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, कर दो हमारा श्रृंगार। लिखा गया अस्सी वही संभोगना करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगना करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटा यही मोरू सवारा। शिव ही संभोगना करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरू सवारा।
विभूति पटाके हर छाला, तन विभूति पटाके हर छाला। अब बताओ, लिखा गया शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। काम दहन के समय जब शिव जी की जटाएं बिखर गई थी, ये लंबी लंबी जटाएं, खुली खुली जटाएं जब काम दहन के समय बिखरी थी, श्रृंगी भृंगी कहते हैं बाबा सबसे पहले दुल्हा को मोर चाहिए बाबा। सबसे पहले क्या चाहिए? आरती देवी बहन की तरफ से मुझे माल्यार्पण किया गया। सदैव आभार, ठाकुर जी की सदैव कृपा बनी रहे, अखंड सौभाग्यवती भवा। और एक बिटिया, एक छोटी सी बिटिया मौसम कुमारी की तरफ से एक माल्यार्पण हुआ। भगवान भोलेनाथ जैसे वर की प्राप्ति से हो, ऐसी व्यासपीठ से कामना। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की। अब होता क्या है, कहता है शिवा ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। जरा ध्यान देना मेरी मैया। कहते हैं बाबा दुल्हा को सबसे पहले आवश्यकता मोर की होती है बाबा। कहते हैं बिल्कुल। तो बाबा ये मोर कैसे बनाया जाए? अब कैलाश पर्वत पर तो मोर आएगा नहीं, जटाओं को लपेट लपेट कर पहाड़ की भांति खड़ा कर दिया गया। और देखो खड़ा तो क्यों कर ही दिया गया, और कहा गया बाबा जरा अपना मोर तो देखे बाबा। क्या लग रहा है बाबा? आपके मोर की जो सुंदरता है ना बाबा, आज तक पूरे विश्व में किसी दूल्हे की मोर की सुंदरता नहीं रही होगी बाबा। क्या अद्भुत श्रृंगार है। कहते हैं अब बन गया ना मैं दूल्हा, मोर में पहन लिया तो अब तो मैं दूल्हा बन गया। कहते हैं ना बाबा, अभी तो सिर्फ मोर हुआ है बाबा। दूल्हे तो कान बाली भी पहन लेते हैं बाबा, और वो भी सोने की कर्णफुल पहनते हैं बाबा। तो कान बाली चाहिए बाबा, और ब्रेसलेट भी जरूरी है। तो अब कर्ण बाली उस कैलाश पर्वत पर कहां से लाई जाए बताओ जरा। तुलसी बाबा ने लिखा अकुंडल कंकन पहिर बयाला, कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पटाके हर छाला, तन विभूति पटाके हर छाला। बाबा अब कुंडल तो चाहिए ही चाहिए। श्रृंगी भृंगी गए हैं कैलाश पर्वत पर, और छोटी छोटी काली काली बिच्छुओं को लेकर आए हैं। छोटी छोटी काली काली बिच्छुओं को लेकर आए हैं, और बिच्छुओं को पैर के तरफ से उल्टा लटकाए हैं दोनों कालों में, ताकि पकड़ जोर से बनी रहे। देखो मेरी मैया, मैचिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। जब बाबा दूल्हा बन रहे हैं तो मैचिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा भी तो होता कि एक कान में काला बिच्छू, एक कान में सफेद बिच्छू, लेकिन ना बाबा तो भोलेनाथ हैं। दोनों कानों में काले काले बिच्छू को पैर के भरोसे लटका दिया जाता है कि यहीं लटके रहो और जरा तुम भी आनंद लो। ठीक है। अब कहते हैं बाबा कर्ण वाली तो हो गई, कान की तो हो गई, अब आई ब्रेसलेट की बात। तो बाबा ब्रेसलेट कहां से लाया जाए? एक पतले पतले सर्प को, नाग को उठाकर लाते हैं और दोनों हाथ में लपेट देते हैं।
कहते वाह बाबा वाह, क्या लग रहे हो बाबा। जैसे हमारे बाबा कुंडल कंकन पहनकर तैयार हुए हैं। कहते हैं बाबा थोड़ी सी पाउडर हो जाए, थोड़ा सा क्रीम हो जाए, तो कहते हैं ये कहां से आएगा। बाबा अभी अभी शमशान में एक चिता जली है, और हमारे भोलेनाथ का घर शमशान ही है, जहां पीएम हो चाहे सीएम हो, चाहे पंडित हो, चाहे छोटी जाति के हो, शूद्र हो, जो भी जाति के हो, जो भी वर्ग के हो, जितने भी बड़े हो, सबों का स्थान वहां पर बराबर है। शमशान ही मेरे बाबा का घर है। कहते हैं बाबा अभी अभी ताजी राख जल रही है। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी मैया आप अगर सुनोगी ना, आप सुन रही हो तो ध्यान से सोचना कि कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा। माथे पर जटाओं का मुकुट, कान में करने वाली बिच्छू की, हाथ में कंगन सर्प के, यज्ञोपवीत बासुकी नाग के, और बाबा तैयार हुए हैं। कहते हैं बाबा अब आपके गले की माला कहां से आएगी। गले में माला भी तो चाहिए, हाँ या ना बोलना मेरी मैया, मुझे सुनाई नहीं देता क्योंकि कह रही हो कुछ, क्या कह रही हो। हाँ जैसे ही इस श्रृंगार से बाबा को तैयार करते हैं, माथे पर चंद्रमा है, शोभायमान हो रही है, गंगा माँ है। ससिया ललाटा सुंदर सिर गंगा, ससिया ललाटा सुंदर सिर गंगा, नयन तीना उपवीत भुजंगा। गरला कंठौर नर शिरोमाला, अशिवा वैसा शिव धाम कृपाला, अशिवा वैसा शिव धाम कृपा। माथे पर चंद्रमा है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीन नेत्रों के साथ बाबा शोभायमान हो रहे हैं। लिखा गया गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। माथे पर जटाओं का मुकुट, कानों में बिच्छू, हाथों में नाग, बासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण किए। और क्या, जरा अब ध्यान से सुनना, अभी तो मेन श्रृंगार हुआ है। कहते बाबा आपकी माला कहां से आएगी। ए नरमुंडों की बड़ी बड़ी सी माला, जिस मनुष्य का बड़ा बड़ा मस्तक रहा होगा, ए नरमुंडों की माला को जोड़ जोड़ कर नरमुंडों की माला को जोड़ जोड़ कर बाबा गले में धारण किए। ध्यान से सुन रही हो ना मैया, कौन कौन ध्यान से सुन रही हो जरा बताना। हाँ जैसे ही गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, जैसे ही नरमुंडों की माला गले में धारण किए हैं बाबा, यज्ञोपवीत नाग का है और बाघंबर की छाल बांधे हैं, और छाल में भी नाग को कसकर लपेट दिए, और उस नाग से कह दिया गया है कि बीच बीच में खुलना नहीं, और नाचने की तो सोचना भी नहीं। तुम जब बाबा की बाराती जाओगे तो नाचने की सोचना भी मत, शांत से बाबा की कमर में लपेटे रहना। ऐसा दृश्य देखकर जब बाबा को तैयार किया गया, ठीक है, जब ऐसा दृश्य देखकर बाबा को तैयार किया गया, कहते बाबा अभी अभी तो आप कह रहे थे कि शमशान में चिता जल रही है अभी भी, तो जाकर बाबा क्रीम पाउडर लगाकर आ जाए। अब क्रीम पाउडर क्या लगाएंगे। आप होली खेलती हो मैया,
आप लोग होली खेलते हो? कैसे होली खेलते हो? कैसे होली खेलते हो? रंग। अच्छा, खेलना भी चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और मैया राधा भी रंग अबीर से ही खेलते हैं, तभी तो लिखा गया है, वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो शरारा। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो शरारा। ये हुआ राधा कृष्ण की होली। और भगवान राम की भी होली ऐसे ही रहती है। भगवान राम की भी होली ऐसी ही रहती है। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीर। ऐसी होली सबों की रहती, हमारी भी और सारे देवताओं की भी। लेकिन भोलेनाथ की अद्भुत होली होती है। चल पड़ते हैं शमशान की ओर और बात आई है क्रीम पाउडर की, तो जाकर शमशान में खेले मसाने में होली दिगंबर। मैया ध्यान से सुनना, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में दोनों हाथों की तालियां मीठी मीठी बजाते हुए जय 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 हो। पटोरी दिगंबर, खेल मसाने में होली। देखो बाबा खुद ही श्रृंगार कर रहे हैं अपना क्रीम पाउडर, और आप ऐसे चुपचाप ऐसे ऐसे कर रहे हो। अच्छा एक बात बता दो पहले कि हमारे बाबा भोलेनाथ का रंग कैसा है? सांवला नहीं मैया, नीला। वो तो 14 रत्न निकले और विष को पीने से भगवान का स्वरूप नीला हुआ, और भगवान सांवले भी नहीं। अब आप कहोगे तो कैसे हैं? कैसे हैं जानते हो? आप रोज गाते हो फिर भी भूल जाते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं हमारे शिव जी। शिव पुराण में इसका प्रमाण है पहले खंड में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे, सदा वसंतम हृदय रविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम
जिनका स्वरूप कर्पूर गौरम कर्पूर के समान गौर, और जो करुणा के अवतार करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे, जिनके हृदय में भगवान राम विराजमान। और बताओ, जब थोड़े से सांवले रहो, जब हल्का रंग कम रहे, जब रंग हल्का कम रहे तो थोड़ा सा पाउडर लगा लो तो छिप जाता है कि नहीं? और जब पूरे गोरे रहो और पूरे पाउडर की बोतल छीट लो तो लगोगे ना कि भूत ही बन गए हो, है कि नहीं? आप नहीं देखती हो मैया कि कोई कोई जब ज्यादा मेकअप कर लेता है तो कैसा लगता है? भोलेनाथ गए हैं और आज पाउडर लगाने की बारी आई, आज ब्याह करने जा रहे हैं हमारे सरकार, तो ऊपर से नीचे तक पूरा पाउडर ही पाउडर लगा कर आए हैं। जिन भी दाता दानियों की तरफ से दान आ रहा है, भगवान सदैव कल्याण करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती रहे। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की। अब देखो, जैसे भगवान होली खेलने गए, अपना श्रृंगार करने गए, क्रीम पाउडर लगाने गए, जब लगाकर श्रृंगी भृंगी के पास आते हैं, श्रृंगी भृंगी तो इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि पूछो मत। बाबा आज आप क्या लग रहे हो बाबा? अरे बताओ तो कैसा लग रहा हो? बाबा मैं बता ही नहीं सकता कि आप कैसे लग रहे हो, अद्भुत स्वरूप है बाबा आपका। भगवान भोलेनाथ भी बेचारे मन ही मन खुश हो रहे हैं कि शादी के लिए जाना और मैं सुंदर भी लग रहा हूं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं सुंदर भी लग रहा हूं और ब्याह के लिए भी जा रहा हूं तो बड़ी अच्छी बात है। उधर से मैया गौरा मन ही मन में अरज कर रही है कि भोलेनाथ जब इस बार आएंगे बाराती तो त्रिशूल और डमरू छोड़ कर आइएगा, त्रिशूल और डमरू छोड़ कर आइएगा। लेकिन जो धर्म का प्रतीक है, कर लो भैया जो करना है कर लो हमारे समय में, फिर तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 महाराज जी जो रहेंगे। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की जय। मैया अरज करती हैं कि त्रिशूल को छोड़ कर आइएगा नाथ, अच्छा थोड़ा बन संवर कर दूल्हा बनकर आइएगा। कहा गया, मन के भाव को प्रकट किया गया। गौरा अरज करे कर जो शिव जी त्रिशूल दीना छोड़, हो गौरा अरज करे कर जो शिव जी डमरू दीना छोड़। डमरू पकड़त पकड़त हथवा लाले लाल बा, लागल दिल हमार बाना। पकड़त पकड़त हथवा लाले लाल बा, लागल दिल हमार बाना। मैया अरज तो की है लेकिन बाबा माने तब ना। अब माना जाए तब तो त्रिशूल पकड़ना, त्रिशूल छोड़ने को कहा गया।
लेकिन जो धर्म का प्रतीक बताया गया, जिस डमरू को बजाकर बाबा डम 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 पूरे संसार को नचा रहे हैं, उस डमरू को कैसे छोड़ दिया जाए। भगवान भोलेनाथ जब श्रृंगार किए, भैया बाजा वाले ऐसा मत करो। हेलो। डमरू और त्रिशूल को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। लिखा गया कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चल बसहा चढ़े बाजा, कुछ अगर बोलना हो आपको तो आप बोल सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, आगे है तो ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसहा चढ़े बाजा ही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल को पकड़े हैं और दूसरे हाथ में डमरू को, और बसहा पर बाबा सवार हुए हैं। आज के दूल्हा किस चीज पर बाराती जाते हैं? फॉर्च्यूनर, डिजायर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, महंगी महंगी गाड़ी में। और बाबा भोलेनाथ बैल पर बैठे हैं, बसहा पर बैठे हैं, और वो भी बैठे कैसे हैं जानते हो? मुंह आगे की ओर करके नहीं बैठे हैं, मुंह पीछे की ओर करके बैठे हैं। मुंह पीछे की ओर करके बैठे हैं और बैल के पूंछ को पकड़ लिए हैं। अब बताओ ये अद्भुत दूल्हा है कि नहीं? पूंछ को पकड़ लिए हैं और मुंह घुमा कर चले हैं। अब जैसे ही बाबा बैठे हैं, जो सारे बाबा के रिश्तेदार नातेदार हैं, जो सारे भूत बैताल हैं, सारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा कब एक डमरू बजाए और हम भी बारात में शामिल हो। लेकिन बाबा डमरू बजाएं तब ना। आज तो जितने भी भूत हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, नेपाल के, चाइना के, वेस्ट इंडीज के, सब बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा कहो तो हम भी बारात बनकर चले। बाबा ने कहा ठीक है, श्रृंगी भृंगी बजा दो डमरू और बुला लो सारे को। जैसे डमरू बजती है, श्रृंगी भृंगी कहते हैं अरे भाई सजी गेले सजी गेले, सजी गेले सजी गेले सजी गेले, आय हाय सजी गेले, सखी सजी गेले, भोला बाबा के बरतिया, भोले बाबा के बरतिया सजी गेले, भोले बाबा के बरतिया सजी गेले, सजी गेले सजी गेले, आय हाय सजी गेले, सखी सजी गेले, भोला बाबा के बरतिया सजी गेले, भोला से हो, भोलेनाथ के पक्ष से कि मैया पार्वती के पक्ष से?
भोलेनाथ के पक्ष से। तो जो जो भोलेनाथ के पक्ष से हो जरा दोनों हाथ ऊपर करना। एक मिनट, हेलो चेक, एक मिनट। ये मैंने प्रत्येक दोनों के बीच में, फिर उन दोनों के बीच में मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। और वह भी इसलिए ले रहा हूं कि यज्ञ का यह 6ठा दिन है और उसके बाद माताएं घर में कम से कम इतना जरूर पूछ सकती हैं। खर्चा अगर कुछ कम हो जाता है तुरंत चिट्ठा बना के दे देती हैं। कम से कम ये आप पूछने की अधिकारी हैं कि क्या मेरे यहाँ का चंदा पहुंचा कि नहीं। इस चीज को निश्चित रूप से ध्यान में रखें और इसको बहुत जरूरी समझकर कल आपका जिसका भी बकाया है, कल तो मैं नाम के साथ पुकारूंगा कि किसका किसका बकाया रह गया है और कितना बकाया रह गया है। उसके बाद एक और जरूरी चीज है कि कल का जो प्रसाद यहाँ बनेगा, भंडारा जो होगा, उसको घर मंगाने का प्रयास नहीं करेंगे। घर वही मंगाएंगे जो बिल्कुल असमर्थ हैं, चल नहीं पाते हैं, नहीं तो वो यहाँ आकर के प्रसाद पाएंगे। निश्चित रूप से यज्ञशाला में आकर के जब यहाँ प्रसाद पाया जाता है उसका एक महत्व शायद महाराज जी भी अभी बैठेंगे तो कुछ जरूर बताएंगे, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। उसके बाद युवकों को मैं कुछ देर के बाद अब अगले बार में मैं बोलूंगा युवकों की कितनी आवश्यकता है। आज तक उन लोग से भेंट हम लोग को नहीं हो पा रही है। यज्ञ के दरमियान यहाँ दिन भर में किसी की भेंट नहीं होती है, शाम को ही दर्शन होती है। इसलिए आपके बारे में कुछ देर के बाद बोलेंगे जब सब युवा यहाँ पहुंच जाएंगे। और आगे ये उदय कुमार जिनको आगे माल्यार्पण करना है वो आकर के यहाँ तैयार रहेंगे। उदय कुमार सिंह, बस आगे मैं फिर कुछ देर के बाद बोलूंगा जब इनका ज्यादा टाइम, 2 मिनट से ज्यादा मैं टाइम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन युवकों के लिए अगले बार। प्रेम से बोलेंगे श्यावर रामचंद्र की, प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की। जो भोलेनाथ के पक्ष से हो जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करना, दोनों हाथ ऊपर, एकदम लंबे लंबे हाथ जिनको बाबा ने दिए हैं, एक बार भी नीचे नहीं करना। सजी गेले सजी गेले सजी गेले, आय हाय सजी गेले, सखी सजी गेले, भोला बाबा के बरतिया। Hello,
सुन रही हो मैया? बताओ, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई अत्यंत मोटा है 10-12 क्विंटल का अकेले है, तो कोई एकदम पतला सूखा साखा है। अब जब ऐसी बारात को देखा गया है, किसी के बहुत सारे नेत्र, पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हैं, और किसी के शरीर में एक भी नेत्र है ही नहीं, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा। जब ऐसी बारात को देखा गया तो जितनी भी भगवानों की जो पत्नियां हैं ना, देवियां हैं ना, वो मैया पार्वती को देखकर मुस्कुराती हैं कि गौरा दुल्हा कैसा मिलेगा जरा देख लो। देख ही शिव सुर प्रिय मुस्काही, देखी शिव सुर प्रिय मुस्काही, देखी शिव सुर प्रिय मुस्काही, वरलायक दुल्हिन जगनाई, सारी देवियां मुस्कुराती है कि आहा क्या दुल्हा है। ऐसे दुल्हा के लिए भी कोई दुल्हन बनी है? बाप रे बाप, जिसके सामने जाओ तो सांप फुफकारता है, जिसके समीप जाओ तो बिच्छू ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे दुल्हा के लिए भी दुल्हन बनी है। देखी शिव ही सुर प्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नहीं, इस बर के लायक दुल्हन पूरे संसार में नहीं बनाया गया। समय बहुत कम है, बस 6 मिनट का समय बच रहा है, और वो भी उधर से थोड़ा सा समय दिया गया है। तब प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की जय। अब चल बनी है बारात, जस दुल्हा तस, ध्यान से सुनना मैया, और तालियां तो जरूर बजाना। अब जैसे दुल्हा वैसी बारात बन गई। जब सारे देवता देखे हैं भोलेनाथ को और भोलेनाथ की बाराती को, तो दुल्हा से पहले चल दिए हैं शैलराज के घर। दुल्हा से पहले क्यों गए हैं जानती हो? ताकि जो भी पूरी कचौड़ी रसगुल्ला पाना है सो पहले पा ले, क्योंकि दुल्हा को देख के वैसे भी कोई पानी पूछने वाला नहीं है। कि जब दुल्हा को देखेंगे तब पानी भी कोई देने वाला नहीं रहेगा। सबसे पहले ब्रह्म देवता चले हैं, फिर विष्णु देव, इंद्र देव, सारे देवता अपने अपने वाहन के साथ चले हैं। और जब नगर के निकट बारात पहुंची है, अगुवाई करने जो बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग जब ब्रह्मा जी को देखते हैं, देख कर कहते हैं आहा कितना सुंदर दुल्हा है ये, लगता है यही जमाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना 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 भैया, ना 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 ना, मैं तो दूल्हे का सेवक हूँ, मैं तो दूल्हे का सेवक हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान पड़ता है विष्णु जी पर जो सच्चिदानंद रूप आया है। जब उनके तरफ जाता है, जब उनके तरफ लोग जाते हैं, देखते हैं स्वरूप को, तो कहते हैं इतना सुंदर स्वरूप, मतलब दूल्हा यही है। विष्णु देव तो और डरे हैं, कहते हैं ना ना भैया, दूल्हा मैं हूं ही नहीं, मैं तो उनका सबसे छोटा सेवक हूं। कहते तो इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा तो जरूर बहुत ही अच्छा होगा। और तब तक जो पीछे जो सारे बच्चे जो दूल्हा देखने गए हैं, दौड़कर आकर कमाड़ी बंद करते हैं, धम से पटकते हैं और आकर कहते हैं बाप रे बाप, माँ जानती हो दूल्हा है कि पागल आ गया है हमारे घर में, दूल्हा लग ही नहीं रहा। बताओ, सांप फुफकारता है, बिच्छू कान में है, तो ऐसा दूल्हा होता है क्या?
और इधर मैना रानी परछन की थाल को सजा रही है। परछन की थाल को मैना रानी सजा रही है। जरा आप सब भी मेरे साथ 2-4 बार एक परछन गीत गा लो मेरी मैया। कह रही है चला परछन गे माए, चला परछन गे माए। आप गाना, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, जरा आप गाना सब लोग जोर का गाओ जरा। देखो चाहती हो कि बिटिया के विवाह में भली भांति परछन उछन सब हो जाए तो भूत भावन भोलेनाथ की बारात में जरूर गाओ। चला परछन गे माए, चला परछन गे माए, राजा हिमाचल घर, राजा हिमाचल घर आइले जमा, चला परछन देखो दूल्हा कैसा है, दांत टूटल केस पाकल और फटल बया, दांत टूटल केस पाकल और फटल बया, राजा हिमाचल घर, राजा हिमाचल घर आइले जमा। और जमाता का परछन करने के लिए तैयार तो हो रही है। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी, गाते बजाते तो आ रही है। अरे मेरी मैया जैसे दुल्हा को दरवाजे पर देखी है, जैसे दुल्हा को दरवाजे पर देखी है, वो शुभ आरती अशुभ आरती में बदलकर आरती की थाली पटकती है धम, आरती की थाली पटकती है धम। अब जैसे दामाद को जमाता को परिछनी गई है, वैसे सांप फुफकारी मार रहा है, तो कभी बिच्छू ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो सास क्या करेगी बताओ जरा। मैया मेरी हंस रही है सारे। आज जब इस शोभा को देखी है तो आरती की थाली धम से पटकी है और कह रही है हाय रे विधाता, हाय विधाता कैसी किस्मत दी मेरी बिटिया के लिए ऐसा जमाता। देखो समय हमारा हो गया, 7:50 हो चुके हैं, यानी कि हमारा समय हो चुका है। और ऐसे भी पंडित जी महाराज ने कहा था कि विवाह औरतें नहीं करवाती, और देखो समय भी वही अनुकूल हो गया। बारात की तैयारी मैं करवाई हूँ, विवाह महाराज जी करवा देंगे। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ। आइए एक छोटा सा भजन तो 2 प्रांत वाणी विराम दी जाए। जैसे ही आरती की थाल को देखती हैं, पटकती हैं धम से और कहती हैं भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, अब बेटी के रकम जमाई नहीं मिला रे। एक मिनट, आपको अपनी बिटिया के जैसा जमाई चाहिए? किनको किनको चाहिए जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ। बेटी के जैसा जमाई किसी को नहीं? मेरी मैया जरा पीछे से दोनों हाथ उठाना, बस एक लाइन का एक भजन है। भांगड़ भोला, अब बेटी का रकम जमाई नहीं मिला रे।
और साथ में गाओ, भांगड़ भोला बेटी का रकम जमाई नहीं मिला बेटी का रकम जमाई नहीं मिला रे भागड़ भोला। प्रेम से बोलेंगे भूत बावन भोलेनाथ की। और आपके ग्राम में इतने महान इतने सम्मानीय आचार्य के रहते मैं विवाह कैसे करवाऊंगी, इसलिए विवाह की बारी उन लोगों की। प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की, प्रेम से बोलेंगे जगत जननी मात की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो रखो। ये माताएं आप लोग पहले देवी जी का जो नहीं सुन सके आप पीछे आए, सोचे होंगे कि मैं तो देर से आया हूँ आराम करके। कल और परसों 2 दिन, तीसरा दिन अगर आप चाहिएगा भी यहाँ कि आ सकेंगे और सुन सकेंगे, या मौका नहीं मिलेगा। इसलिए माताएं मात्र 2 दिन समय बचा हुआ है। आप अधिक से अधिक खाना तो रोज खाइएगा, खाते रहना, 365 दिन खाते रहना है। सिर्फ कल और परसों 2 दिन 6 बजे पहुंच करके तो देखिए। फिर क्या आप लोग ने सोचा, अभी देवी जी का जो यहाँ शिव विवाह का दृश्य रखा गया, लगता था जैसे सामने शिव जी श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। जरा सा सोचिए, इस बात को सोचिए कि आप समय से पहले आइए और माताएं निश्चित रूप से समय पर आएंगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ये तो आज तो हमारे ये छोटे सरकार जी ने इनको टाइम दे दिया, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा था, सो छोटे सरकार जी का समय उनको और मिल गया। अब छोटे सरकार जी आएंगे तो उनके माल्यार्पण के लिए उदय शंकर सिंह, बाबू उदय शंकर सिंह जी यहाँ मंच पर आ जाएं। यज्ञाचार, हाँ यही हैं उदय बाबू, जहां भी हों आप माल्यार्पण के लिए आ जाएं। और माताएं, आप हमको अभी समय है कहना कि उन लोग को, जुआओं को भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनको जब कहने लगूंगा ना तो फिर हम रुकेंगे नहीं, तो उस समय 2 मिनट या 5 मिनट जो लग जाएगा। इसलिए जुआ